हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये है व्लॉग 22 जुलाई का। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ पैकिंग, तो साथ में मेरी बिटिया भी हेल्प करा रही है। आप देख सकते हो हेल्प क्या कर रही है, उसको लग रहा है मम्मा क्या कर रही है, तो ये सब फैला रही थी। फिर इसको मम्मी ले गई थी बाहर, तो फिर मैं करी पैकिंग। आप सब जानते ही हो कि हमारे यहाँ पर चंदिया में कुछ फंक्शन है। फंक्शन में आप लोग देख भी लिया है क्या फंक्शन है सोनल्स व्लॉग में, दीदी वाले व्लॉग में। तो अभी मुझे टाइम मिला है, ये आव्या के चक्कर में मैं डाल ही नहीं पा रही हूँ व्लॉग। तो मैंने शूट किया है थोड़ा बहुत, तो मैंने सोचा चलो आज आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं पैकिंग कर रही थी, तो ये करने नहीं दे रही थी। जैसे कि देखिए वो बंद करके ट्रॉली रख दी है उसने। तो बस चंदिया में हमारे यहाँ पर शोरूम ओपन हुआ है, तो उसकी ओपनिंग है। तो बस उसी के लिए यहाँ पर फिर मैं क्या बोलते हैं, शाम को बुलाया था मैंने। वर्षा दीदी जो हमारे यहाँ पर आती हैं, उनकी बेटी बढ़िया मेहंदी लगाती है। तो यहाँ पर मैंने बोला सावन का मौसम, मतलब सावन चल रहा है और प्रोग्राम भी वैसा है, तो थोड़ा सा मेहंदी लगवा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं मेहंदी लगवा रही थी। और ये जो मेहंदी लगवा रही हूँ ना मैं, ये जो डाई वाली मेहंदी होती है रेड वाली, वो वाली लगवाई। क्योंकि आव्या के चक्कर में ना मैं ज़्यादा देर लगा नहीं सकती हूँ मेहंदी, इसलिए फिर ये वाली मैंने मंगाई थी। तो ये तो 10-5 मिनट में लगाओगे और वॉश कर लोगे तो इससे कलर आ जाता है अच्छा। तो आप देख सकते हो ये अभी मैं मॉर्निंग में मिल रही हूँ आपको। सुबह को 6 बजे मैं नहाकर तैयार हो गई थी, और चंदिया जाना है ना, तो हम लोग सुबह सुबह निकलेंगे 23 तारीख को। तो यहाँ पर मैं नहाकर आपको रेडी होकर मिल रही हूँ और मेहंदी दिखा रही थी कि इस तरीके से मेहंदी रची हुई है। देन इसके बाद फिर यहाँ पर मैं आगे थी महावर लगा रही हूँ। हमारे यहाँ पर जब भी मायके जाते हैं कोई भी शुभ काम में, या कभी भी मायके जाते हैं, तो आलता ज़रूर हम लोग लगा कर जाते हैं। क्योंकि बोलती हैं मम्मी लगा कर ही जाया करो, मतलब मम्मी क्या सब लोग ही बोलते हैं कि मायके जाओ तो आलता लगा कर ही जाना होता है। मायके जाओ तो, और मायके से ससुराल आओ तो यहाँ पर इसलिए मैं आलता लगा रही थी। और अभी आव्या सो रही थी, तो मैंने फटाफट इसको सब कुछ कर लिया है, आलता लगा लिया सब कुछ। और रास्ते के लिए मम्मी बना दी थी सब्ज़ी पूरी, क्योंकि हम लोग को आव्या के साथ जाना है। तो मतलब सुबह सुबह का टाइम रहेगा ना, तो ऐसा रहता कि कभी मार्केट में मिला कुछ खाने को या नहीं मिला, तो इसलिए सब्ज़ी पूरी रख कर हम लोग ले गए थे। तो वहाँ पर बन गई है मम्मी, वहाँ पर देखिए आप देख सकते हो साइड से दिख रहा होगा, पूड़ी बना रही थी। और मैं थोड़ी बहुत जो मेरी तैयारी रह गई थी वो मैं कर रही थी। तो चलिए अब चलते हैं मायके। 2 दिन के लिए जाना है, लेकिन जब जाना होता है तो एक अलग ही खुशी होती है। और इतना बड़ा फंक्शन होना है, इतना बड़ा काम हो रहा है मेरे मायके में, तो उसकी एक खुशी एक नेक्स्ट लेवल की है। बहुत अच्छा लग रहा था। और आप लोग तो देख चुके हो दीदी वाले व्लॉग में कि शोरूम कैसा क्या बना है। बाकी फिर भी जो मैंने लिया है तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी गाइस। तो गाइस हम लोग निकल गए हैं घर से, और कितना भी सोचो जल्दी निकलेंगे लेकिन ना हो ही जाता है। तैयारी करते करते 1 से 1.5-2 घंटे लग ही जाते हैं निकलते निकलते। तो फिर हम लोग लगभग 7:30-8 बजे के करीब निकले थे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज है तारीख 23 तारीख है ना, 23 जुलाई। तो हम लोग निकल गए हैं चंदिया के लिए। जस्ट यहाँ पर पेट्रोल पंप में आए हैं डीजल डलाने के लिए। तो बस यहाँ पर डीजल डलवाया कार में, फिर हम लोग निकलेंगे चंदिया के लिए। तो अब आव्या भी है ना, आव्या के साथ ट्रैवलिंग करना बहुत ही मुश्किल है गाइस। इसको आगे बैठा कर ले जाना बहुत ही मुश्किल टास्क है, क्योंकि ये ना आगे इसके पापा कार चलाते हैं तो उसको लगता है मैं वहीं पे ही जाऊँ। बहुत ही मुश्किल होता है इसको संभालना। जैसे ही मैं ले गई हूँ मैं ही जानती हूँ। थोड़ा देर सो गई थी, थोड़ा देर खेली है, उसको किसी न किसी चीज़ में उलझा कर रखी थी, तो ही रही है वो, वरना बहुत ही मुश्किल था। तो इसलिए ज़्यादा कुछ मैं वीडियो भी नहीं शूट कर पाई हूँ। तो बस ये हम लोग पहुँच गए हैं चंदिया। और ये देखिए ये है हमारा, कितना सुंदर सा लग रहा है शोरूम। और भैया ने डेकोरेट करवाया है फ्लावर से, क्योंकि अब ओपनिंग हो रही है। तो आप देख सकते हो कितना मस्त बेहतरीन लग रहा है। आप लोग भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा आप लोग को हमारा शोरूम। और इसके बाद हम लोग पहुंच गए थे। तो मैं यहाँ घर से तो सूट वेयर करके गई थी, ब्लैक कलर का पहन गई थी। पूजा पाठ में नहीं पहनना चाहिए, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था इसलिए मैं पहन गई थी। फिर मैं सोची थी वहाँ जाकर चेंज कर लूँगी। तो फिर मैंने ना, हम लोग की पहले ही बात हो गई थी दीदी की, मेरी और बुआ की। गाइस बुआ को भी जाना था, बट आपको बुआ
का बताया, बुआ नहीं आ पाई है, फूफा जी की तबीयत ठीक नहीं थी जिसकी वजह से, तो फिर बुआ नहीं आ पाई हैं। तो हम लोग पहले प्लानिंग हो गई थी कि साड़ी पहनेंगे अपन, तो साड़ी मैंने चेंज कर ली थी, पहन ली थी। और फिर सोनल दीदी आई तो फिर बोलती हैं वो कि मैं साड़ी नहीं पहन रही हूँ। तो मैंने बोला तुम लोग तो बोले थे कि मैं साड़ी पहनूंगी, मैंने तो चेंज कर लिया, अब आप लोग बोल रहे हो कि मैं नहीं करूँगी। तो फिर मैंने भी साड़ी पहन ली थी। फिर मैं घर गई थी तो फिर मैंने भी वापस से सूट पहन लिया था, क्योंकि फिर मैं अलग से लग रही थी इसलिए। तो फिर घर जाके फिर मैं भी चेंज कर लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रामायण की स्टार्टिंग ही है अभी। यहाँ पर आप देख सकते हो, मतलब अभी पार्ट दोहा वगैरह चालू नहीं हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हो शोरूम में जहाँ पर काउंटर है ना, उसके ऊपर यहाँ पर महादेव जी का वो फ़ोटो लगाया हुआ है। हमारे यहाँ जो हार्डवेयर की दुकान है ना, वहाँ पर भी लगी हुई है इस तरीके से सीनरी। तो अभी तो बस दीदी भी आ गई थी और हम लोग थोड़ी देर यहाँ पर बैठे, फिर उसके बाद घर चले गए थे, क्योंकि भाभी मम्मी लोग सब कुछ घर पर खाना बनाकर रख कर आई हैं और बच्चे भी भूखे हो रहे थे। तो फिर हम लोग थोड़ी देर के बाद जाएंगे घर। और यहाँ पर सोनल दीदी आ गई थी, तो वो पाठ कर रही थी, मतलब रामायण साथ में उन लोगों के साथ वो भी पढ़ रही थी। तो बस इस तरीके से बहुत इंजॉय किया हम सब ने। और आप देख सकते हो सिद्धि एकदम मम्मा से चिपक कर बैठी हुई है। और फिर मैं घर गई थी, उसको चेंज करा के आव्या को ये फ़्रॉक रखी थी, तो फिर मैंने इसको फ़्रॉक वेयर करा दी थी, क्योंकि ये सब फ़्रॉक ही ना रखी रखे छोटी हो जाएंगी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा चलो इसको पहना देते हैं, फिर आगे पता नहीं कब कब पहनने को मिलता है, ऐसे मौका मिलता नहीं है जल्दी फ़्रॉक वगैरह पहनाने का। तो ये देख सकते हो रामायण स्टार्ट हो गई है। और भाभी यहाँ पर क्या बोलते हैं, माले बना रही थी। तो आप लोग भी एंजॉय करिए वीडियो को। तो हमारे शोरूम का नाम है कर्मयोग सैनिट्रेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो शोरूम है ना, ये सैनिटरी मतलब टाइल्स वगैरह और ये वॉश बेसिन किचन से रिलेटेड, हाँ सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, सैनिटरी वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से बना हुआ है। ये देख सकते हो आप किचन पट्टी वगैरह गैस वगैरह सब कुछ रखा है इस तरीके से, ऐसा बना रखा है क्योंकि जैसे कस्टमर आएंगे तो उस अकॉर्डिंग वो बताएंगे कि इस हिसाब से ऐसा ऐसा करना होता है। तो आप देख सकते हो बढ़िया बढ़िया यहाँ पर मिरर लगे हुए हैं लाइट वाले, जो कि बहुत ही सुंदर शोरूम बना हुआ है। और ये टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं, ये सैंपल के लिए, जैसा कस्टमर आएंगे उस अकॉर्डिंग उनको दिखा दिया जाएगा। देन यहाँ पर आप इस साइड से देख सकते हो, इस साइड भगवान वाली लगी हुई हैं टाइल्स, जैसे भगवान वाली टाइल्स वगैरह भी लगाते हैं ना कई जगह, तो सब कुछ है यहाँ पर आप देख सकते हो। इस तरीके से आप इसको खिसकाओगे तो अंदर और भी सैंपल उसके मिल जाएंगे टाइल्स वगैरह के। सो कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो ये था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।